जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं टारगेट किंग। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में, क्या पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सेल पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि क्या पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं, जो कि ये पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार की क्लास हुआ है, तो जाकर आप लोग देखिए। चलते हैं आज की क्लास पे। उससे पहले कोट लाइन, संघर्ष में आदमी अकेला होता है। क्या? संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। क्या? सफलता में उस दुनिया उसकी साथ होती है। जिस पे ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। दोस्तों, जिस पे ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। बता दें कि क्लास टाइम संध्या 6:30 में, जैसा कि आप लोग पता होगा कि बायो का क्लास करते हैं। क्या? बायोलॉजी का क्लास करते हैं, जो कि बहुत ही शानदार का होता है। और सुबह 6:30 में क्या होता है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे कि 11 माह का करेंट अफेयर होता है। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए पिछले 11 माह का करेंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग यह वीडियो को देखिएगा, सुबह 6 बजे वाला वीडियो को, जो कि शानदार सेशन होता है। उससे 100% एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग जाकर देखिएगा, जो कि शानदार सेशन चलता है। और पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो हम जानते हैं लाइसोसोम क्या होता है, उसके बारे में। क्या? लाइसोसोम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। लाइसोसोम दोस्तों, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो आप लोग कहिएगा कि सर डी डुबे ने किया था। ठीक है, डी डुबे ने किया था। यह कोशिका में पाया जाता है। क्या? यह कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका का अंग होता है दोस्तों। ठीक है, यह कोशिका का अंग होता है। समझ में आ रहा है? चला, तो आप लोग कहिएगा कि जी सर समझ में आ रहा है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि ये सेल है, पिछले कक्षा में बता चुके हैं कि ये सेल है। इसमें रहता है एक केंद्रक रहता है ना दोस्तों। तो आप लोग कहिए कि जी सर केंद्रक रहता है। और इसमें एक पाया जाता है, मान लीजिए ये हो गया गोल्गी बॉडी, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया राइबोसोम, और ये हो गया लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम को कार्य क्या है दोस्तों? लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम करता है दोस्तों कि जो सेल काम नहीं करता है उसको नष्ट कर देता है। समझ में आ रहा है? जो सेल, जैसे देख लीजिए ये हो गया राइबोसोम, ये राइबोसोम है से कार्य नहीं करेगा ना सेल के अंदर, तो ये क्या करेगा? इसको नष्ट कर देगा, इसको हम मार देगा। ठीक है, इसको मार देगा। उसी प्रकार ये नहीं करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करेगा कार्य, तो इसको भी मार देगा। जैसे कि ये गोल्गी बॉडी नहीं कार्य करेगा तो इसको भी मार देगा। जैसे कि आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करेगा कार्य तो उसको भी मार देगा। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि जब आपको मारता है कोई, चोट लग जाता है, तो वहाँ देखिएगा कि काला धब्बा हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका नष्ट हो गया है, कोशिका मर गया है। तो वहाँ कोशिका मर गया है तो क्या करते हैं दोस्तों? आप लोग कहिएगा कि सर कोशिका नष्ट हो जाता है, वहाँ काला धब्बा हो जाता है, उसको क्या करता है? उसको सफाई करने का कार्य किसको है? तो आप लोग कहिएगा कि सर लाइसोसोम का कार्य है सफाई करने का। क्या? सफाई करने का कार्य किसको है? तो लाइसोसोम का है। क्या? लाइसोसोम का है। आप लोग देखे होंगे कि जब चोट लग जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, देखिए बता देते हैं कि जब ये कार्य करना बंद कर देगा तो इसको तो मार देगा लाइसोसोम। और जब सभी कोशिका अंग काम करना बंद कर देगा तो कौन करेगा? इसका सफाई कौन करेगा? तो आप बताइएगा कि सर लाइसोसोम करेगा। क्या करेगा? लाइसोसोम। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि काला धब्बा हो जाता है, वह उसको क्या करेगा? वहाँ पे लाइसोसोम भी मर जाता है। और क्या मर जाता है? लाइसोसोम भी मर जाता है, और वहाँ की हर कोशिका मर जाता है, हर कोशिका अंग मर जाता है। आप लोग देखेंगे काला धब्बा हो जाता है, तब कहिएगा कि सर उसमें तो नहीं पाया जाता है लाइसोसोम। तो देखिए उसके संपर्क में कोशिका रहता है। तो आप लोग कहिए कि जी सर उसके संपर्क में तो कोशिका रहता है। तो कोशिका रहता है तो उसके संपर्क में कोशिका, मान लीजिए ये कोशिका है, इसके संपर्क में, तो इसको लाइबोसोम कहेगा। अरे साला वहाँ क्या हो गया है? से वहाँ
काला है तो उसमें देखेगा कि यहाँ कोई तो वहाँ तो कोई गड़बड़ी ना है, इधर देखेगा कि इस सेल में कुछ गड़बड़ी ना है, तो कहेगा कि ठीक है, तो आगे बढ़ेगा और वहाँ से एकाएक करके वहाँ से सफाई कर देगा। क्या करेगा? सफाई कर देगा। समझ में आ गया? तो आप लोग कहिए कि जी सर समझ में आ गया। तो इसको कार्य क्या होता है? सफाई करने का। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, आप लोग कहिए कि जी सर समझ में गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। समझ में आ गया? चला, तो आप लोग कहिए कि जी सर समझ में आ गया। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन को फैक्ट्री कहा जाता है। समझ में आ गया? तो आप लोग कहिए कि जी सर ठीक है। यह फट जाता है और जिसको कार्य नहीं करता है, जो कोशिका कार्य नहीं करता है, वो फट जाता है और वहाँ को नष्ट कर देता है। इसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और इसमें से इंजाइम निकलता है। इंजाइम आप लोग कहिएगा कि सर इससे लाइसोसोम से क्या निकलता है? किसके कारण लाइसोसोम से वह सफाई का कार्य करता है? तो इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटित एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण वह सफाई का कार्य करता है। समझ में आ गया? था आप लोग कहिए कि जी सर। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? तो कार्य तो भी बता दिए। बाह्य कोशिका एवं अंतः कोशिका पाचन में सहायता करता है। यह कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है। तो आप लोग कहिएगा कि सर कोशिका विभाजन में सहायता करता है। और ये क्या बता दें कि ये होता है दोस्तों, लाइसोसोम होता है जो कि आरबीसी में नहीं पाया जाता है। क्या? आरबीसी में नहीं पाया जाता है। तो आप लोग कहिएगा कि सर आरबीसी जब मरता है, यानी कि आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है? तो 120 दिन होता है। आप लोग जानते हैं ना? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, 120 दिन होता है ना आरबीसी का। तो वह मर जाएगा आरबीसी, तो इसको सफाई कौन करेगा? आप लोग को क्वेश्चन होगा कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जब वह मर जाएगा तो उसको सफाई करने का कार्य कौन होता है? तो बता दें कि आरबीसी मरता है दोस्तों, तो वह कहाँ चल जाता है? पिल्हा में चल जाता है। किस में चल जाता है? पिल्हा, यानी कि तिल्ली में चला जाता है। तिल्ली में जाता है। आरबीसी कहाँ जाकर मरता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर पिल्हा में जाकर मर जाता है। और इसी कारण पिल्हा को क्या कहते हैं? पिल्हा को कहते हैं आरबीसी के कब्रगाह कहते हैं। क्या? आरबीसी को कब्रगाह कहते हैं। समझ में आ गया? चला, तो आप लोग कहिएगा कि जी सर समझ में तो यहाँ तक आ गया है। और यह कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है। और कोशिका विभाजन में सहायता करता है, बता दें कि मास्तिक में क्या लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। कहाँ? तो आप लोग कहिएगा कि सर लाइसोसोम मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, यानी कि ब्रेन में नहीं पाया जाता है। पूछेगा क्वेश्चन कि किस शरीर के कौन सा अंग में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? तो आप लोग बताइएगा कि मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। क्या? मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। और सबसे कोशिका विभाजन नहीं होगा, मस्तिष्क में नहीं पाया जाएगा, तो ये तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है दोस्तों, मस्तिष्क में। इसी कारण पुलिस आपको बोलता है कि गाड़ी चलाते समय, बाइक चलाते समय आपको हेलमेट पहनने के लिए, क्योंकि ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन नहीं होगा तो आदमी मर जाता है। समझ में आ गया? चला, तो आप लोग कहिएगा कि जी सर। ज़्यादा कंट्रोल से ज़्यादा जब कोशिका विभाजन हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कैंसर हो जाता है। कंट्रोल से ज़्यादा जब कोशिका विभाजन हो जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों? तो आप लोग कहिएगा कि सर कैंसर हो जाता है। क्या? कैंसर हो जाता है। समझ में आ गया? चला, तो आप लोग कहिएगा कि जी सर समझ में तो यहाँ तक बात आ गया है। ठीक है, तो आप लोग कहिएगा कि जी सर समझ में यहाँ तक बात आ गया है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन किस में होता है? सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर यकृत में होता है। यकृत में होता है। क्या? यकृत में होता है, यानी कि लीवर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है। आप लीवर को चीर फाड़ दीजिएगा ना, तब भी आप दवाई खाइए चाहे नहीं, मेडिसिन लीजिए चाहे नहीं, वह ठीक हो जाएगा, क्योंकि कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो
आप लोग कहिएगा कि सर कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा सबसे तेज किस में होता है, तो आप लोग कहिएगा यकृत में होता है। तो यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया चला, तो यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप लाइक कीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम नहीं बोलते हैं लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट का अच्छा लगेगा तो अपने आप स्टूडेंट लाइक करेगा और दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। ठीक है चला, तो आप लोग कहिएगा कि जी सर समझ में यहाँ तक आ गया, तो आप लोग कहिएगा कि जी सर समझ में तो आ गया है। चलते हैं आगे, जानते हैं तारिकाएं क्या होता है, तारिकाएं क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तारिकाएं की खोज किसने किया था दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि तारिकाएं की खोज बेवरी ने किया था, बोवेरी ने किया था। क्या बोवेरी ने किया था, यहाँ वो लिख दीजिए, बोवेरी ने किया था। कब किया था, 1888 ईस्वी में किया था। ठीक है, क्या किया था, 1888 में किया था। बता दें कि दोस्तों ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्या, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। समझ में आ गया चला, तो आप लोग यह कि जी सर समझ में तो यहाँ तक आ गया है। सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है, तो आप लोग कहिएगा कि सर जंतु कोशिका में पाया जाता है और इसके अंदर एक या दो कण जैसी रचनाएं होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंड्रियोल कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, सेंड्रियोल कहते हैं। और समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। समझ में आ गया, यह कोशिका विभाजन के समय तर्क कोशिका का निर्माण करता है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। यहाँ से 2-3 बात याद रखिएगा, आपको बात बन जाएगा, अन्यथा बुरा में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आ गया, तो आप चलते हैं, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, आप पढ़ते हैं रसधानियाँ क्या होता है। रसधानी क्या होता है, बता दें कि रसधानियाँ होता है दोस्तों। रसधानी क्या होता है, जो कि कोशिका यानी कि जंतु कोशिका में बहुत छोटा पाया जाता है, बहुत छोटा पाया जाता है और पादप कोशिका में बहुत बड़ा पाया जाता है। आप लोग पादप कोशिका में देखे होंगे वह जल को स्टोर कर लेता है। क्या करता है, जल को स्टोर कर लेता है, ताकि जब जल न मिले तो भी वह अपना क्या कर सकता है, वो अपना जीवन पालन कर सकता है। इसी कारण क्या आप लोग देखे होंगे कि पेड़ पौधा में जल बहुत रसधानियाँ बहुत बड़ा पाया जाता है और उसमें जल का स्टोर होता है। ठीक है, और यह कोशिका निर्जीव होता है। क्या, रसधानी निर्जीव होता है। ठीक है, क्या होता है, निर्जीव होता है। परंतु पादप कोशिका में कितना पाया जाता है, कोशिका में कितना पाया जाता है, कितना स्थान यह छेकता है, तो आप लोग कहिएगा कि सर 90% स्थान को यह घेरता है। समझ में आ गया, यह पादप कोशिका में 90% स्थान को घेरता है। समझ में आ गया चला, तो आप लोग कहिएगा कि जी सर समझ में यहाँ तक आ गया है। रसधानी एकल झिल्ली के अनुवर्त होता है दोस्तों, जिसे हम एंटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटोप्लास्ट कहते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो आप लोग के पास पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब शेयर लाइक दबा कर कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंचे, और जोश जुनून के साथ नोट बनाइए और पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और 11 माह का करेंट अफेयर करना मत भूलिएगा, जो कि 11 माह पिछले 11 माह का करेंट अफेयर कराते हैं, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।